हेलो एवरीवन एंड हैप्पी इंडियन आर्मी डे। जैसे कि आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जान लो, 15 जैन को बनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे, ठीक। 74th इंडियन आर्मी डे है दोस्तों। 2022 का जो हुआ ना, वो 74th इंडियन आर्मी डे था। और ये सवाल आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल ठीक। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं पॉलिटी का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूँ? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं से हर जनरल स्टूडेंट इस तैयारी करते हैं, कंपटीशन जितने भी देने जा रहे हो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेन आपको यहीं से पूछेगा, यहीं से स्टार्ट होता है पॉलिटी मेन, ठीक है। तो चलिए बात करें, 1934 का समय था। एम एन रॉय जी को ख्याल आया, एम एन रॉय जी को ख्याल आया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। ठीक है, ये पूछ सकता है, ये हर बार मैं पढ़ाता हूँ। और अब एक बात यहाँ से जान लीजिए कि ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। बट आपको एक स्टोरी तो पता होना चाहिए ना, तो स्टोरी सुनो पहले, ठीक है। आएगा नहीं आएगा वो तो हम बाद में देखेंगे, बट स्टोरी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो आएगा वो तो बीच बीच में मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, ठीक। चलिए दूसरा है 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली डिमांड किया था। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। एक संस्था होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। वही उसी चीज़ का डिमांड किया था। किन्होंने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। लेकिन इसका ख्याल जो आया था वो एम एन रॉय जी को आया था 1934 में, लेकिन 1935 में कांग्रेस ने इसको डिमांड कर दिया ऑफिशियली कि होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड हुआ इन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन प्लान भारत में 1946 में आया। तब जाकर ये प्लान बना कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, ठीक। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो आए हैं तो उनमें मेंबर कौन थे? कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर कौन थे? याद रखिएगा। सबसे पहले थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरा बात करें तो सर स्टफर्ड क्रिप्स, ठीक। उसके बाद एवी अलेक्जेंडर। ये 3 नाम आपको याद रखना दोस्तों, इनफ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जब ये मतलब कि कैबिनेट मिशन आया तो 1946 में था, आया तो 1946 में था। एक्यूरेट डेट पूछ दिया तो इसका एक्यूरेट डेट था 24 मार्च, CH 24 मार्च को आया था 1946 में, ठीक। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए हम घर का प्लानिंग कर रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम एक बार ना पूरा अच्छा से मैप वगैरह बना के उस घर के ऑनर को हम बताएंगे ना, पब्लिश करेंगे ना कि हाँ ये आपका घर का स्ट्रक्चर है, इस तरह बनने वाला है। तो उसी तरह ये प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, अपना प्लान जो उन्होंने बनाया था कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत में कि किस तरह बनेगा, तो वो पब्लिश कब किया उन्होंने? वो पब्लिश किया था 16 मई को 1946, ठीक। बस कहानी समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। रिपीटेड मोड में देखोगे तो आई होप आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपोजिशन का बात करते हैं। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा है ना, उसमें कंपोजिशन कितने मेंबर होंगे, क्या होंगे, आइए बात करते हैं। तो टोटल 389 मेंबर थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 प्रिंसली स्टेट के। इतना बात क्लियर? याद रखना हमेशा कि 296 की ब्रिटिश इंडिया के। ब्रिटिश इंडिया इसलिए क्योंकि जब आया था ना कैबिनेट मिशन प्लान, उस समय भारत आज़ाद थोड़ी ना हुआ था। 1946 में भारत थोड़ी ना आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया, तो जो ब्रिटिश इंडिया, जो यहाँ पे जो ये इलेक्टेड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इलेक्टेड होते हैं और ये नॉमिनेटेड। तो ना ही ये पूरा इलेक्टेड है, ना ही पूरा नॉमिनेटेड है, पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियल नॉमिनेटेड, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ तक समझ में हमको आ गया, आई होप आपको भी आ गया होगा, ठीक है।
अब देखिए इसमें जो 296 अभी हम लिखे ना, ब्रिटिश इंडिया का दोस्त, ब्रिटिश इंडिया लिखे, तो ब्रिटिश इंडिया, ठीक, तो इस ये भी डिवाइडेड था कितने में, 292 में। अब ये 292 कौन थे? आजकल के समय में जैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी है ना, उस समय में ये क्या था, 11 गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक, और जो बचा 4, तो ये जो 4 था ना वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। अब ये 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन थे? आपका था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ठीक, और बलूचिस्तान, ठीक। बस इतना आपको जानना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बढ़ना है आपको आगे, तो इसमें एक सीट जो एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। नहीं समझ में आया? तो देखिए जो डिवाइड हो रहा था ना सीट, जो सीट एलोकेटेड होते थे उसमें से देखिए 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी थे, ठीक, जिसमें से सबसे पहले मुस्लिम, सिख और एक था जनरल, ठीक है दोस्तों, जनरल। लेकिन जनरल में ना सब आते थे एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख, ठीक। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है, बहुत बार आपको 4 दे देगा, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि 3 डिवाइडेड है, डिवाइडेड इन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। हाँ, पूछेगा आपसे, पूछेगा कि क्या ये पूरा इलेक्टेड है या पूरा नॉमिनेटेड है, तो पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 296 अभी हम ब्रिटिश इंडिया का बारे में बात कर रहे थे, जब वहाँ इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो 208 सीट जीता कांग्रेस, 73 मुस्लिम्स लीग, और बचे कितने, 15। तो ये जो छोटे मोटे पार्टीज होते हैं ना, अभी भी हैं समझे, तो उन्होंने जीता, स्मॉल ग्रुप्स बोल सकते हो, ठीक है। खत्म, इतना तो आपको जानना जरूरी था। बढ़ते हैं आगे, स्टोरी वे में समझो, स्टोरी है ये, कुछ नहीं है। अब देखिए समय था 9 दिसंबर का, 9 दिसंबर, पूछोगे ईयर 1946 ही चल रहा है, अभी आज़ाद नहीं हुआ भारत, ठीक है, अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गया तो उसमें पहला जो मीटिंग था ना दोस्तों, फर्स्ट मीटिंग, यू कैन से फर्स्ट मीटिंग, वो हुआ था इसी डेट को, 9 दिसंबर को। सवाल पूछेगा 1946 सवाल पूछेगा जी, ठीक है। अब देखिए जो, अब यहाँ पे मीटिंग तो हुआ, लेकिन इसमें एक चाहिए था ना, प्रेसिडेंट चाहिए था, मतलब उस समय हैंडल करने के लिए एक प्रेसिडेंट तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने वो सब मिलकर डिसाइड किया कि जो सबसे बड़े हैं उनको बनाया जाए। तो सबसे बड़े उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे, ठीक है, इनका नाम ये था, और ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ असेंबली थे, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे, इन्हें सिर्फ 2 दिन के लिए बनाया गया था, 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था। पूछेगा तो अब जवाब दे देना, ठीक है। आइए अब बात करते हैं 11 दिसंबर, 2 दिन बाद। देखिए 2 दिन बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 2 दिन के बाद क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए प्रेसिडेंट, और HC मुखर्जी एक थे जो वाइस प्रेसिडेंट बने, कहाँ के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, हो गया। अब इसमें एक नाम था BN राव जी,
ये बन गए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द असेंबली, असेंबली का एडवाइज़र बन गए, ठीक है, एडवाइज़र। क्लियर हो रहा है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह कॉन्सेप्ट लिखते जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने का, बस ये जो हाईलाइटेड चीज़ होता है ना, जैसे 11 दिसंबर में क्या बना, प्रेसिडेंट हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे, बी.एन. राय एडवाइज़र थे। ऐसे करके लिखो दोस्तों, जितना लिमिटेड नोट्स रहेगा उतना पढ़ने में अच्छा लगेगा और उतना जल्दी रिवाइज कर पाओगे, तरीका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए क्या हुआ ना कि 13 दिसंबर का बार, अभी भी देश आज़ाद नहीं हुआ है। 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन्होंने बनाया, जैसे कि देखिए मान लीजिए अगर हमको अगर कुछ करना होगा, ठीक है, घर बनाना होगा, तो मैं पहले ही बोल दूंगा इंजीनियर को कि देखिए ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, मेरा किचन इधर होना चाहिए, बेडरूम इधर होना चाहिए, गार्डन इधर होना चाहिए, गराज इधर होना चाहिए, ठीक है, ये पहले ही मैं बता दूंगा। तो उसी तरह जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि मतलब कि बोला कुछ अपना एक पेपर पर नोट कर दिया और बोला कि इन चीज़ का ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन असेंबली को दिया 13 दिसंबर को, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना, ये एडॉप्टेड, असेंबली इसको कब एक्सेप्ट किया, 22 जन को 1947, अभी भी देश आज़ाद नहीं हुआ, ठीक है। तो 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो अडॉप्ट कर लिया असेंबली के द्वारा, एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। इतना बात क्लियर, बस इतना तो जान लो अभी, ठीक है। अब आते हैं आगे, मेजर कम्युनिटी। अब जैसे कि देखिए अगर आपको संविधान बनाना है तो तरह तरह का कम्युनिटी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो आपको पता करना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, तो किन चीज़ों का बात का ध्यान रखना होगा। तो ग्रुप्स पे बट गए कि आप इसका ध्यान दीजिए, आप ये जाके पता कीजिए, आप दूसरे जगह से ये पता कीजिए कि उनका संविधान में कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिटी पर बांटा गया। तो मेजर कम्युनिटी के बारे में बात कर ले दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यूनियन पावर कम्युनिटी, पावर कम्युनिटी, शॉर्ट में ही लिख रखो COM, ठीक है, कम्युनिटी। इसके जो अध्यक्ष थे, सॉरी प्रेसिडेंट बोल सकते हो या फिर चेयरमैन, हाँ चेयरमैन बोल सकते हो, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर एंड बिजनेस का जो था कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, उनके थे KM मुंशी जी, ठीक है। उसके बाद बात करें स्टेट कम्युनिटी, जवाहरलाल नेहरू जी फिर से यही थे चेयरमैन। और जो सबसे, सॉरी अभी उसका नहीं बात करते, रुक जाओ, स्टीयरिंग कम्युनिटी, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे ये ग्रुप को, ठीक है, कम्युनिटी को। उसके बाद फंडामेंटल राइट कम्युनिटी, फंडामेंटल राइट कम्युनिटी, इनको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, ठीक। मतलब ये सारे थे कम्युनिटी मेजर, इनमें से अभी एक छुटा हुआ है और उनके बारे में डिटेल में जानना है, ठीक है। इतना तो पहले समझ गए, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो सबसे मेन थे वो था ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। इनके जो चेयरमैन थे वो BR अम्बेडकर जी थे, इतना याद रखना, हमेशा पूछेगा, उधर का बात तो पता नहीं लेकिन ये हमेशा पूछेगा। अब देखिए इस इनके जो मेंबर्स थे, 7 टोटल मेंबर थे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात हो गया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे पहला, उसके उनके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर, सॉरी, हाँ, ठीक है, YYANGAR ये होता है स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर KM मुंशी जी, उनके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
ठीक है। उनके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया। अब 2 का बात करते हैं, ठीक है। उसमें से एक थे एन माधव राव, ठीक, और एक थे टी टी कृष्णमचारी। चलो हो गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। उनके मेंबर कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी सबसे पहले, एन गोपाल स्वामी अयंगर जी, डॉक्टर के एम मुंशी जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, एन माधव राव और टी टी कृष्णामचारी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब हुआ 22 जुलाई, अब बात करते हैं 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, ठीक है। नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट किया गया था इस दिन, और ये डिज़ाइन किनके द्वारा किया गया था? पिंगली वेंकैया, ठीक है, YGA, ठीक, क्लियर, दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए 389 अभी हम पढ़ा रहे थे आपको, जिनमें से 296 और 93 डिवाइडेड था, प्रिंसली स्टेट का था और ब्रिटिश इंडिया का था ना, था। अब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ाद हो गया देश, अब आज़ाद हो गया तो 299 टोटल हो गए। बोलोगे क्या हुआ ऐसा? तो जो मुस्लिम लीग थे ना दोस्तों, वो हट गए, ठीक, तो 299 बचे, जिनमें से 229 जो थे वो इंडियन प्रोविंस के थे और फिर 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे, ठीक। समझ में आ रहा है? स्टोरी है। इसके बाद MCQ जब करेंगे तो बहुत अच्छा से करेंगे, वहाँ पे फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा, सबका आंसर खुद दे लोगे, ठीक। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था ना दोस्तों, उस पर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा हो, तो प्रेसिडेंट आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, है ना। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में टू मेक लॉ बनाने की बात हो, तब वहाँ पे कौन होंगे प्रेसिडेंट? GV मावलंकर जी, ठीक, ठीक, नोट कर लेना और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए नेशनल एंथम जो था हमारा, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, वो अडॉप्ट हुआ कब? 24 जैन 1950, ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड कब हुआ? 26 नवंबर को 1949 को हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में हुआ, ठीक। अरे मतलब कि एक्ट में आया, केम इन फोर्स आया, ठीक। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड 26 नवंबर में, तो जब 26 नवंबर में जब ये अडॉप्ट किया था दोस्तों, उस समय 395 आर्टिकल था, ठीक है, 8 शेड्यूल था और प्रीएम्बल था। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या था, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड प्रीएम्बल था, ठीक है। अब ध्यान देना, प्रीएम्बल जो था ना दोस्तों, प्रीएम्बल कहाँ से आ गया? प्रीएम्बल कहाँ से आया? तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन
जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था और कहा था कि इन बातों का ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, तो उसी को बना दिया गया प्रियम्बल, वही है प्रियम्बल। ठीक, क्लियर रहेगा बात? बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखिए बी आर अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका रोल है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे। ठीक है, लिखा इन्होंने नहीं था, भूलिएगा नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा है, ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के, द बिग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बिग, मतलब आप कह सकते हो ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करना, आइडियाज़ देना या फिर मेजर रोल निभाना, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का था। दैट्स वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु। ये क्या बोल दिया, मॉडर्न मनु से इनका जाना जाता है, इनको नाम दिया गया। ठीक है, पूछेगा होप। ठीक है, अब देखिए जो हमारा संविधान है ना, वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भूलना मत, और आया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर दे देना। ठीक, क्लियर? ठीक है, अभी हम बताएं 395 आर्टिकल्स था, 8 शेड्यूल था, और एक चीज़ याद रखना 22 पार्ट्स भी थे उसमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सर 22 पार्ट्स थे टोटल। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्त यहीं तक आपसे पूछेगा जितना भी पूछेगा। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर बाकी संविधान लिखा किन्होंने, प्रेम बिहारी मुंशी जी थे। ठीक है, वो लिखे थे, तो वो सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, दैट्स वाई वो 1-2 पॉइंट छोड़ दिया है मैंने। तो ये रेलिवेंट था, अगर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पूछेगा तो ये पूछेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं पूछेगा इससे बाहर। फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम प्रियम्बल के साथ, लेकिन उससे पहले हम इसका MCQ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, नोट करो, और कहानी को फिर से एक बार पढ़ो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।